बच्चों क्या हो अगर मैं आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आज बता दूं, एक सीक्रेट बता दूं कि भैया अगर आप जीएससीबी में पढ़ते हो तो जीएससीबी के अंदर आपको पता होगा बेटा, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 पैरेललोग्राम जबरदस्त क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आता है और आता है, पर बच्चों को नहीं आता है। तो इसीलिए आज मैं जय गया उपस्थित हुआ हूं आपके साथ वही टॉपिक डिस्कस करने के लिए। बड़ी शिद्दत से हमने ये वीडियो को बनाया। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम अभी समझने वाले इस पर्टिकुलर टॉपिक को। तो बच्चों जरा ध्यान से समझ लीजिए कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे एग्जाम्पल 2 करना है तो मेरे पास कंपलसरी 2 वेक्टर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों? 2 वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो समझ लीजिए, सपोज करो ये मेरा वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर ए बोलूं। ठीक है, क्या है बच्चों? ये मेरे पास मेरा वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर बी बोलूं। तो यहां पर बच्चों मेरे पास 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दिस इज माय वेक्टर ए एंड दिस इज माय वेक्टर बी। अच्छा, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन बोलूं यानी कि ओ बोलूं। ए और बी के बीच में जो एंगल बना है दैट इज थीटा, मैं उसको थीटा बोलूं बच्चों। तो पैरेललोग्राम के रूल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा कि मुझे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड जितने ही मैग्नीट्यूड वाला दूसरा इक्वल वेक्टर लेना पड़ेगा, उसको वेक्टर बी के हेड पर रखना पड़ेगा। सेम वे वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड जितने मैग्नीट्यूड वाला एक दूसरा वेक्टर मुझे लेना पड़ेगा जिसके टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखना पड़ेगा। फिर से एक बार क्या बोला मैंने, जरा समझ लेते बेटा। ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। अब ये जो मैंने बनाया वो ए का इक्वल वेक्टर है, ये जो मैंने बनाया वो बी का इक्वल वेक्टर है। ओके, इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, वैसे वेक्टर्स को बोला जाता है बेटा इक्वल वेक्टर्स। फिर से एक बार रिकॉइल कर लो तो क्या बोला मैंने आपको? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो वैसे वेक्टर्स को बोला जाएगा आपका इक्वल वेक्टर्स। तो हमारे पास ये इक्वल वेक्टर्स है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं P बोलूं बेटा, इस पॉइंट को मैं P बोलूं, इस पॉइंट को मैं Q बोलूं और इस पॉइंट को मैं S बोलूं। अब बच्चों ध्यान से देखना हो क्या रहा है। तो अब मुझे बिल्कुल ध्यान से क्या करना पड़ेगा, तो इन टेल्स को हेड के साथ कनेक्ट करने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। इस वेक्टर को बोला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो मुझे ए प्लस बी देगा। क्या बोला जाएगा बच्चों? रिजल्टेंट वेक्टर आर, जो मुझे ए प्लस बी देगा। ओके, अब यहां पर अगर आप देख पाओ तो आर और ए के बीच का जो एंगल है उसको मैं अल्फा बोलूं, और ये अगर बी है तो इसका मतलब ये भी बी होगा। तो आर और बी के बीच का जो एंगल है उसको मैं बीटा बोलूं। फिर से एक बार बेटा, अगर ये बी है तो सामने वाला भी बी होगा, तो बी और आर के बीच का जो एंगल है उसको मैं बीटा बोलूंगा। तो इतनी चीजें दिमाग में बिठा लो। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं जरा ध्यान से देखो। तो अब हम ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों नॉर्मल्स। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, इस पॉइंट से यहां तक और इस पॉइंट से यहां तक। ओके, तो जहां पर कोइंसाइड हुआ इसको मैं पॉइंट एन बोलू बेटा। अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये भी थीटा होगा। ओके, अब एक और नॉर्मल मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं
ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा पॉइंट एम। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया। अब बच्चों ध्यान से देख लेना, जो जो हमें दिख रहा है वो सारी चीजें हमें लिखनी है। क्या दिख रहा है? तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है ओपी। ओके, जितना ओपी है उतना ही क्यूएस है, और दोनों के दोनों वेक्टर ए बराबर है। जितना ओक्यू है उतना ही पीएस है, और वो बी बराबर है। फिर हम बात करेंगे ओएस के बारे में, तो ओएस होगा आपका आर। क्या होगा? ओएस आपका आर हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर अगर मैं ट्रायंगल की अरे एंगल की बात करूं, तो QOP इज इक्वल टू SPN दैट इज इक्वल टू थीटा। दिख रहा होगा बच्चों आपको, QOP SPN दोनों की दोनों थीटा है। फिर मैं बात करूं SOP, तो ये अल्फा है बच्चों। फिर मैं बात करूं OSP, तो ये बीटा है बच्चों। तो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये सारी बातें हम कर देते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो बेटा थीटा जो है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ओके, अल्फा क्या है बच्चों और बीटा क्या है? तो आप सब लोग जानते हैं अल्फा जो है वो ए एंड आर के बीच का एंगल है। सेम बीटा क्या है? बी एंड आर के बीच का एंगल। सो इतनी चीजें हमें याद कर लेनी पड़ेगी कि भैया हमने ये सारी चीजें फिगर के ऊपर से, पूरा क्वेश्चन फिगर के ऊपर से, ये बच्चों फिगर समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने फिगर के ऊपर से बना ली है, ये सारे हमारे एंगल वैल्यूज है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि ट्राइंगल एस पी और एन, कौन सा ट्राइंगल बच्चों? सबसे पहले ट्राइंगल पता होने चाहिए, वन बाय स्टेप देखो कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। सो हम बात करें ट्राइंगल एसपी एन के बारे में। किसके बारे में बात करें बच्चों? ट्राइंगल एसपी एन के बारे में। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पर एंगल बन रहा है थीटा, ये है आपका पी, ये है आपका एस, और ये है बच्चों आपका एन। अच्छा, अगर मैं यहां पर पहले कॉस थीटा लू, तो बेटा कॉस थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपो। क्या होता है? एडजेसेंट बाय। ओके, अगर मैं यहां पर फिगर में देखूं तो मेरा एडजेसेंट साइड है पीएन, और बच्चों हाइपो है मेरा पीएस। तो अगर मैं पीएन को सब्जेक्ट बनाऊं तो पीएन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पीएस कॉस थीटा। अगर मैं ध्यान से देखूं, तो बेटा पीएस कितना होता है? बी। अगर पीएस के ऊपर वेक्टर है तो बी के ऊपर वेक्टर रखने का, पर यहां पर पीएस के ऊपर वेक्टर नहीं है तो वेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, यानी पीएन हो जाएगा बच्चों आपके पास बी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। चलिए ठीक है, सेम अब मैं बात करूंगा साइन थीटा लेके। तो साइन थीटा हो जाएगा आपके पास बेटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाय। ओके, ऑपोजिट की बात करें तो बेटा एस एन होगा, और हाइपो की बात करें तो बेटा पी एस होगा। तो अगर मैं एस एन को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा पी एस साइन थीटा। फिर से पी एस हम सब जानते हैं बी होगा, तो बेटा मेरे पास एस एन का फॉर्मूला आ गया बी साइन थीटा। ये चीजें हमें याद रखनी है कंपलसरी। ठीक है, वापिस से एक बार हमने क्या किया, ये और ये दो चीजें हमें याद रखनी है। फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ट्राइंगल बनाया कौन सा बेटा? पी एस एन या एस पी एन। ट्राइंगल में थीटा है, हमने पहले कॉस थीटा लगाया, बाद में लगाया साइन थीटा। कॉस थीटा लगाने से मुझे पी एन मिला, और साइन थीटा लगाने से मुझे एस एन मिला।
अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर अगर आप सिचुएशन को देखो तो अगर मुझे O से N तक जाना है तो पहले जाना पड़ेगा O से P तक, फिर जाना पड़ेगा P से N तक। क्या मैं सही हूं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए यस। तो यहाँ पर O से N जाने के लिए O से P गए, फिर P से N गए। अच्छा बच्चों ध्यान से, OP हमारे पास A है और PN हमने जस्ट बना दिया, दैट इज B cos थीटा। तो हमारे पास ON की वैल्यू क्या आई बच्चों? तो हमारे पास ON की वैल्यू आ गई A प्लस बी कॉस थीटा। क्या आ गई बच्चों? A प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब हम ट्राइंगल लेंगे बच्चों SON। कौन सा ट्राइंगल लेंगे भैया? ट्राइंगल SON। चलो तो ड्रॉ कर लेते हैं SON ट्राइंगल को। ओके, ये है आपका O, ये है आपका S और ये है आपका, बेटा ये हो जाएगा आपका अल्फा। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगने वाला है और लगने ही वाला है। तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर होगा। फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों? ओ ए स्क्वायर इक्वल टू एस एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। अगर यस है तो कमेंट में यस लिखिए बच्चों। चलो अब ध्यान से देख लो, ओ एन है आपके पास ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर और एस एन है बच्चों आपके पास बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओ एस है आपके पास आर स्क्वायर। अगर याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको दिखा देते हैं। देखो, ओ एस की वैल्यू आर थी, ओ एन की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा थी और एस एन की वैल्यू बी साइन थीटा जो हमने डिराइव किया था। सारी वैल्यूज रखने की वजह से हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो बच्चों, ये हमें दिख रहा है ए प्लस बी का स्क्वायर। 10th स्टैंडर्ड में वापस चले जाते हैं बेटा, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं सही हूं? अगर हाँ तो कमेंट में यस कीजिए। ओके, बी साइन थीटा है बेटा, तो स्क्वायर बी को अलग दिया जाएगा, साइन को अलग दिया जाएगा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर आप ये दो फाइनल स्टेप, पीछे के दो स्टेप देखो बेटा, तो दोनों में से बी स्क्वायर में कॉमन निकाल सकता हूं। अगर मैं बी स्क्वायर को कॉमन निकालू तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इतने तो स्मार्ट हो बच्चों कि आपको पता चल जाए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। तो अपने पास यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो अगर मैं आर लिखूं तो अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट कैसे फाइंड किया जाता है बेटा? इसका फॉर्मूला बना लिया हमने। चलो, अगर मैं यहाँ पर टेन अल्फा डालू तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बेटा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। क्या हो जाएगा? ऑपोजिट बाय, अच्छा ऑपोजिट है आपके पास एस एन और एडजेसेंट है आपके पास ओ एन। अच्छा, एस एन आप सबको बताए बेटा बी साइन थीटा होगा और ओ एन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा होगा। ये आपका टेन अल्फा है। चलो, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके ऊपर से बच्चों साइन लॉ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? साइन लॉ। ओके, साइन लॉ प्रूव करने तक अगर है तो 5 मार्क्स है। अगर आप साइन लॉ प्रूव नहीं करते हो बच्चों तो 3 से 3.5 मार्क्स के बीच में ही आपको मिलने वाला है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा
नहीं, तो ये साइन लॉ कंपलसरी प्रूव करना, याद रखना। ओके, अब साइन लॉ प्रूव करने के लिए मुझे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करना पड़ेगा। किस चीज का यूज करना पड़ेगा बच्चों? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा बच्चों? तो मैं निकाल सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो, मुझे दो सही ट्राइंगल की रिक्वायरमेंट है। एक तो मेरे पास एसपीएन है, दूसरा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एसओएन है। तो दो ट्राइंगल अगर मैं बात करूं तो पहला ट्राइंगल बनेगा एस पी एन, एंड दूसरा ट्राइंगल की बात करूं तो वो बनेगा एस ओ एन। ठीक है, चलो दोनों ट्राइंगल्स को मैं साथ साथ बना दूं। दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं साथ साथ बना दूं, ध्यान से, ठीक है, तो बेटा देखो आप, एसपीएन की बात करें तो एंगल बनेगा थीटा, और एसओएन की बात करें तो एंगल बनेगा अल्फा। ये आपका एस है, ये आपका एन है, ये आपका पी है, ये आपका एस है, ये आपका एन है, ये आपका ओ है। अब ध्यान से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों साइन लॉ की, हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? साइन लॉ की। तो ऑलवेज याद रखना, हम साइन का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे साइन थीटा के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे साइन अल्फा के बारे में। आप लोग जानते हो साइन थीटा का मतलब होता है बेटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर ऑपोजिट की बात करूं तो मेरे पास ऑपोजिट होगा एस एन और हाइपोटेनियस होगा पी एस। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा तो मेरे पास ऑपोजिट होगा एस एन और हाइपोटेनियस होगा ओ एस। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर एस एन को सब्जेक्ट बनाऊं तो एस एन हो जाएगा पी एस साइन थीटा। यहाँ पर मैं अगर एस एन को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा ओ एस साइन अल्फा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये मेरे पास एस एन है, यहाँ पर देखो तो ये मेरे पास एस एन है। अगर दोनों एस एन है तो मैं दोनों को कंपेयर करूंगा। तो कंपेयर करने से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? पी एस साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एस साइन अल्फा। अच्छा बच्चों, पी एस की वैल्यू आप सबको पता होगा। देखो पी एस की वैल्यू है बी और ओ एस की वैल्यू है आर। तो पी एस की वैल्यू मैं रखूंगा बी साइन थीटा आर साइन अल्फा। अच्छा बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं एक चीज यहां पर कर सकता हूं, दैट इज आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने आर के नीचे साइन थीटा रखा और बी के नीचे साइन अल्फा रखा। देखो यहां पर क्रॉस में हम जा रहे हैं, क्रॉस में हम जा रहे हैं। देखो आर के नीचे आएगा साइन थीटा और बी के नीचे आएगा साइन अल्फा। तो ये क्रॉस में हम चले गए, तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। ओके, ये एक चीज हो गया। अब मैं दूसरे दो ट्राइंगल की बात करूंगा, दैट इज पी एम एस एंड पी एम ओ। कौन से दो ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों? पीएमएस एंड पीएमओ। चलो, पीएमएस और पीएमओ है कहाँ, जरा देख ले हम। तो बच्चों ये है हमारा पीएमएस और ये है बच्चों हमारा पीएमओ। फिर से एक बार, ये है हमारा पीएमएस और ये है हमारा पीएमओ। ड्रॉ कर लेते अपन। ठीक है, ओके। चलो, ये है आपका ओ, ये है आपका पी, ये है आपका एम।
ये P, ये आपका M और ये आपका, यहाँ पर एंगल बीटा, यहाँ पर एंगल अल्फा। चलो, तो यहाँ पर भी अगर मैं साइन लॉ लगाऊं तो साइन अल्फा हो जाएगा मेरे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, यहाँ पर भी साइन बीटा हो जाएगा मेरे पास ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो बच्चों साइन अल्फा अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ऑपोजिट होगा पीएम, और हाइपोटेनियस की बात करें तो वो हो जाएगा ओपी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं साइन बीटा में तो ऑपोजिट होगा पीएम और हाइपोटेनियस हो जाएगा बच्चों आपका पीएस। आपको पता है ये हाइपोटेनियस का मतलब होता है सबसे लंबी लाइन। देखो आप ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया ओएम और ओपी में लंबी लाइन है ओपी, तो ये मेरा हाइपोटेनियस था। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो एसएम और पीएम में लंबी लाइन है पीएम, सो ये मेरा हाइपो हो गया। सो अगर मैं यहाँ पर पीएम को सब्जेक्ट बना दूं तो पीएम हो जाएगा ओपी साइन अल्फा, और अगर मैं यहाँ पर पीएम को सब्जेक्ट बना दूं तो ये हो जाएगा पीएस साइन बीटा। देखो फिर से एक बार मैंने क्या किया, ये पीएम को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ये पीएम को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो ओपी सामने जाएगा, पीएस सामने जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ पीएम है तो मैं लिख सकता हूँ ओपी साइन अल्फा इज इक्वल टू पीएस साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ओपी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग जानते हो ओपी होता है ए। अगर मैं पीएस की बात करूं तो पीएस आपके पास क्या हो जाएगा, देखो पीएस आपके पास हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा बी साइन बीटा। अच्छा, अभी हमने सीखा था, ठीक है, क्या करना सीखा था, तो बी के नीचे आएगा साइन अल्फा और ए के नीचे जाएगा साइन बीटा। तो अगर मैं इस चीज को लिखूं तो ये होगा ए अपॉन साइन बीटा बी अपॉन साइन अल्फा। पर बच्चों मुझे यहां पर भी दिख रहा है बी अपॉन साइन अल्फा तो आर अपॉन साइन थीटा है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ए अपॉन साइन बीटा बी अपॉन साइन अल्फा आर अपॉन साइन थीटा। अच्छा, एक चीज इसमें याद कर लो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कौन सा वेक्टर लगेगा। हमारे पास तीन वेक्टर थे ए बी एंड आर, और सामने तीन एंगल थे थीटा अल्फा एंड बीटा। याद करो थीटा जो था वो ए और बी के बीच का एंगल था, थीटा को यूज करना है, ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, तो मैंने आर के नीचे उसको रखा। मतलब जिन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो, अगर उसका यूज करना है तो तीसरे वेक्टर के नीचे उसको रखो। ओके, अल्फा याद करो ए और आर के बीच का एंगल था, तो अगर मुझे अल्फा का यूज करना है तो उसको बी के नीचे रखना पड़ेगा। सेम बीटा जो था वो बी और आर के बीच का था, इसलिए साइन बीटा का यूज करना है तो मुझे उसको ए के नीचे रखना पड़ेगा। तो ये एक्चुअल आपका लॉजिक था। इतना काम करने के बच्चों आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस, टफ टॉपिक्स को समझने के लिए, अपनी एनसीईआरटी को क्लियर करने के लिए हमारी चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।